बच्चे से कोई काम बिगड़ गया हो, ठीक करके बताइए ठीक कैसे करते हैं, ठीक करेंगे तो बात बनेगी। निश्चित मान के चलिए। निवेदन करते हैं यदि आप सुरती खाते होंगे आज नहीं तो कल बच्चे को मुख में वो आएगा। अगर आपने गाली देना सीखा होगा आज नहीं कल बच्चे गाली देंगे। अगर आपने गंदे गाने पर डांस किया होगा तो आपकी आंखों के सामने वो दूर नहीं है, जब बच्चे आपके भी अश्लील गानों पर डांस करते हुए दिखाई देंगे तब आप छाती पीट पीट करके रोना और आपको तब कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको लौटाए भी नहीं लौटाया जाए, बात बिगड़ गई। समझना पड़ेगा पति पत्नी का जीवन सहज नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। सुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथप तत्गदियों कवियों बदंती, सूर्य के समान धार पर चलने के बराबर है दंपत्ति जीवन, तो सामान्य जीवन नहीं। समाज को सुसंतान पर है। गलती हो गई, एक भी संत ले लिया जो कुल घाती हो, परंपरा घाती हो, धर्म घाती हो, ज्ञान घाती हो, विज्ञान घाती हो, संस्कृत घाती हो, देशभक्ति घाती हो, ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो पूरे समाज के लिए कलंक बनेगा, उसको डुबा देगा। उसके नाम के आगे आतंकवादी जुड़ जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति मत समझो। इसलिए जरूरी है अपने जीवन को बराबर सोचा जाए और परखा जाए। इसीलिए यहाँ बुलाया गया आपको। यहाँ पर ऐसे लोगों के द्वारा यज्ञ कराया जा रहा है जिनने अपने जीवन को साधा है। आपके मन में बात आती होगी जो मंच पर बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, संगीत दे रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, उन सबका चार्ज क्या होता होगा, कितना पैसा लेंगे यज्ञ कराने का। हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 8वां यज्ञ इन युवाओं के द्वारा है। 7 यज्ञ इससे पहले हो चुके, इससे छोटा पंडाल कहीं का नहीं रहा। 8वां यज्ञ है 10 किलोमीटर के रेंज में। कब से? नवंबर 2022 से 8वां यज्ञ है। यज्ञ कराने वाले भाई साहब मंच से उतरते हैं, एक बात बोल देते हैं, दुर्गेश सर से भी कह के गया, हम के दोहरा दे। वो ये कहते हैं, हम पूछते हैं बाबूजी ये बताएं अब हमें क्या करना चाहिए, कथा समाप्त हो गई, आपके लिए क्या करना। उनकी जुबानी ये होती है, पहले सारा लेखा जोखा ले लो, तुम नौजवान बच्चे हो, पैसे लाओगे कहाँ से, कुछ घट रहा हो तो हमसे ले लो। यही नहीं है। बाबूजी ने मेरे सामने 5000 रुपए दिए, दुर्गेश सर को कहा ये तुम पहले लगाओ, हमको देना बाद में, हम तेल पेट्रोल में काम चला लेंगे, वो भी अपने जेब से लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे लोगों के द्वारा कथा भागवत हो रहा है यहाँ। कोई खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं है, कोई भिक्षा मांगने वाले लोग नहीं है, कोई दान दक्षिणा पर गुजारा करने वाले लोग नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनके रोम रोम में देश के लिए, अपने समाज के लिए दर्द बसा है। यहाँ जो पूजा पद्धति नहीं चालू है, आपके जीवन के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके स्वस्थ जीवन के लिए, आपके दीर्घायुष्य के लिए, आपके बच्चों के सुसंस्कार के लिए जो बातें आवश्यक हैं उसी का समावेश किया जाता है। शिव भगवान तब करते करते रहे होंगे, जटाएं तब बाधा होगा, पार्वती माँ ने तब किया होगा, उन्हें कैसे प्राप्त किया होगा, हिमालय कैसे उठाएंगे, इसकी कथा बहुत मुश्किल है यहाँ से बताई जाए। जीवन में जो आपकी आज की आपात आवश्यकता है उस पर प्रकाश डालने का पूरा प्रयास किया जाता है। उसी को प्रज्ञा पुराण नाम दिया जाता है, उसी को विचार क्रांति नाम दिया जाता है, उसी को गायत्री परिवार नाम दिया जाता है, इसी को युग धर्म बताया जाता है। उसी का एक नाम पंडित राम शर्मा आचार्य, एक नाम माता भगवती देवी शर्मा, दोनों का सम्मिलित स्वरूप जो पीछे की बात गायत्री लगी हुई है। ये कोई एक अलग नहीं है, ये सारी बातें एक दूसरे के पर्याय है। निवेदन करेंगे आप सभी लोग अपने जीवन में पुनः एक बार मुझे कथा याद आती है। भगवान बुद्ध एक सेठ के द्वारे चले गए, सेठ के द्वार गए। जब कोई संत महात्मा आता हो जिसकी वाणी में दम हो, जिसका मुख से निकल जाए कि आपका भला हो जाए तो सच में भला हो जाए। एक बार आशीष निकले कि बिटिया सुहागिन रहे तो उम्र भर उसका पति जीत न रहे उसके सामने। तीर के समान जिसकी जुबान से बात निकलती है, निशाने को टकराती है और चीजों को चटी है। ऐसे संत जब मंच पर दिखाई देते हैं तो लालसा होती है कि उनसे कुछ मांगा जाए, कुछ पाया जाए। सहज लालसा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, न कोई पाप है न कोई नचार है। भगवान से सेठ के मन में आया कि कुछ मांगा जाएगा, कुछ मांगा जाएगा। पहुंचे, प्रणाम किया। बुद्ध भगवान ने कहा जो मांगना हो मांग लो। उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे विज्ञान चाहिए। मांगा, अनुदान प्रदान मांगा। बुद्ध भगवान ने देखा कुछ खाने को लाया, उन्होंने कहा कुछ खाने को लाया, पहले कुछ खा लेते देते। कमंडल आगे बढ़ाया, हाथ में खीर लिए हुए थे, उन्होंने कहा खीर इसी में पलट दो।
खीर पलट दे, कैसे पलट दे? क्यों? इसमें तो गोबर भरा है। गोबर भरा, कमंडल में गोबर भरा, नहीं पलटो तुम इसको। नहीं कैसे पलट? अरे तुम पलटो, कैसे पलट दे? तो क्या करें? गोबर को पलटिए, बर्तन को साफ करिए, साफ हो जाएगा तो खीर उसमें परोसेंगे। यही बात बुद्ध भगवान ने उनसे कहा, पहले तुम खाली होकर के बैठो, तुम्हारे तो मन में गोबर भरा है, तुम्हारे हृदय में गोबर भरा है, तुम्हारे चरित्र और चिंतन में गोबर भरा है, तुम्हारे व्यवहार और कार्य कौशल में गोबर भरा है, उसे तुम खाली हो जाओ तो तुम्हें कुछ दे मन। पहले अपनी यहाँ से जो मंत्र बोला जाएगा उसे पहले मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, आपसे भाव भरी प्रार्थना हाथ जोड़कर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका उपचार मंत्रोच्चार, आपका उपचार मंत्रोच्चार प्रारंभ हो, उससे पहले अपने भीतर की कमियों को दूर करने का संकल्प उठा लीजिए। कौन सी कमियां हो सकती हैं? एक तो मोटी कमी यह है कि मोबाइल से सबके अंदर चिपकन रहती है। उठा करके हिस्ट्री चेक करी जाए तो पता चलेगा आदमी का चिंतन किस स्तर का गिर गया है। कैसे कैसे गाने सुनता है, कैसे कैसे गाने सुनता है कि उसको भी शर्म ला जानी चाहिए। देख करके हिस्ट्री आपका देख करके आप खुद बताइए, मैं क्या बताऊं। अगर आप लोग उसमें से नहीं है तो फिर आपको बात कही नहीं जा रही है। तो गलती से आपका चिंतन उस ओर जा रहा हो जहाँ अश्लील गाने और अश्लील पिक्चर की तरफ मन जा रहा हो, अभी से आप सावधान हो लें। जिस दिन बच्चों में आपकी आदत चली जाएगी उस दिन आप छाती पीट पीट करके रोएंगे, दिन वापस नहीं आएगा और आप जीते जी बिक जाएंगे बच्चों के द्वारा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यह एक जहर है, मोबाइल एक जहर है। आपको एक बात जान करके आश्चर्य होगा, मेरे पास जैसे सामान्य आदमी का न्योता एक लगन में 100 से कम नहीं होता होगा, हम भी कुछ सामाजिक होते हैं, हमारा भी न्योता कभी 100 से कम नहीं रहता, पर उन 100 में से केवल मैंने 3 निमंत्रण किया है, बाकी सब कार्ड पढ़ने ही नहीं गए। क्यों? आप बहुत अहंकारी हैं? नहीं, अहंकारी नहीं है, भावनाशील दर्द भरा हृदय में। क्यों नहीं गए? हमारे साथ साफ सुथरे शब्दों में थे। जब हमसे कोई व्यक्ति मिलता है तो बोलता है गुरुजी आप आइएगा, मम्मी को भी ले आइएगा, बहन को भी ले आइएगा। क्यों क्यों ले आए भैया? इज्जत करवाने के लिए आप घर ले आए क्या? आपकी छाती में वो दम नहीं है, आपके हृदय में वो जोर नहीं है, आपके मस्तिष्क में समझदारी नहीं है, आपके अंदर वो प्राण और संकल्प मर गया है कि आप अश्लील गाने चौखट से बंद करा सको तो वहां नहीं आ सकते। हमारी बेटियां यहीं बैठी हैं, पूजा है, 2 मिनट के लिए आ जाओ यहाँ। पूजा है, इनने सुना बाल संस्कार शाला चलाती है गांव के 70 बच्चों की। इनने एक बार हमसे फोन किया, गुरुजी हमको बताओ। इनने कहा हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा होने जा रहा है। हमने कहा तो समाज की परंपरा क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से प्रयास करते ही करते हैं। कहा नहीं, हम चाहते हैं बंद हो जाए। हमने कहा बच्चे की पवित्र इच्छा है कि बंद हो जाए तो बंद हो जाना भी चाहिए, तो सर क्या करें? एक खासियत इन लोगों की है, इनके आहार बाहर में क्या चलता है मैं सब जानता हूँ। अगर जिस दिन इनको पकौड़ी भी खाना होता है मेरे पास फोन करती है, सर आपने जो आहार विहार तय किया था उसमें मैं पकौड़ी शामिल कर सकती हूँ कि नहीं। मामा के यहाँ जाना होता है, एक बार फोन करके पूछेंगे, माँ बाप तो एक तरफ है, उनसे अनमन लेना आवश्यक है। तो जिनको इन्होंने गुरु स्वीकारा है उनसे एक बार ने फोन किया होगा, सर मामा के यहाँ जाए कि न जाए, मैं पूरा डाटा लेता हूँ किस लिए जाना है, अनिवार्य समझता हूँ, जाने देता हूँ, इनको सुरक्षित रखने का काम हमारा है, इनको जाने नहीं देते। इनने पूछा कि क्या करें, हमने कहा क्या चाहते हो? हमने कहा कि हम चाहते बंद हो। हमने कहा प्रयास करो। प्रयास में प्रार्थना सबसे पहली चीज आती है। गुरुदेव माता गायत्री से प्रार्थना करना, फिर प्रयास करना। जिन्होंने अपनी बाल संस्कार शालाओं के 50 बच्चों को गायत्री मंत्र का जप करने के लिए बिठा दिया, 3 दिन तक बच्चों ने अन्न नहीं किया, खाना नहीं किए, पानी शायद सबसे से पिया हो। उसके बाद उनके घर चक्कर लगा करके उनसे कहा, सुने आपके ऑर्केस्ट्रा होने वाला है, गांव के प्रत्येक बच्चों को पकड़ करके हम संस्कार देते हैं। कोरोना काल से लेकर के 3 साल की अवधि में हमने बच्चों को बहुत सजाया संवारा है, उनके अंदर की कमियों को दूर किया है, गढ़ के उनको सुगढ़ बनाया है। तो आप लोग एक ही रात में इनको पतित कर देना चाहते हो, बर्बाद कर देना चाहते हो, कुमारगामी बना देना चाहते हो, ऐसा ही नहीं है। समाज आपका है, गांव आपका है, मेरा भी है। जितना आपका गांव होगा उतना मेरा भी। जो मन कहे वो गांव में किया जाए अच्छा नहीं है। उनने कह दिया कि हम नहीं जानते। फिर कौन जानता है? माँ से पूछा, पिता से पूछा, भाई से पूछा, कोई नहीं जानता। पता पड़ा उधर वाले लेके आ रहे हैं, उधर फोन किया जाएगा। तिलक समारोह की बात थी, उधर फोन किया गया, उन्हें भी मना कर देगा यहाँ के मामा लोग। हमने कह दिया हम नहीं पूछेंगे कौन। अब तो आप लोग ऑर्केस्ट्रा करिएगा, सारे बाल संस्कार शाला के बच्चे आएंगे, आपकी बहनें, आपकी माँ, मेरे परिवार वाले सारी बहनें आएंगी, सबसे बेस्ट पहले डांस करेंगी बच पे, तब बात बनेगी। देखते हैं कितना अच्छा लगता है आपको। अंत में नतमस्तक होकर के उनको ऑर्केस्ट्रा बंद कराना पड़ा, ताली बजाएंगे, बंद कराना पड़ा। ये बच्चे जो
एक लोग हैं, इनकी संख्या हजारों की है। पर दो हाथ करने वाले लोग तो आए, ऐसे लोग तो आए जो इन बातों का समर्थन करने वाले तो हो। ये ऐसी क्रांति कर रही हैं। होली के दिन मुर्गा आ गया, उनके घर बच्ची छोटी थी, उम्र केवल 11 साल, 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची। उन्होंने कह दिया मेरे घर नहीं बनेगा। उन्होंने कह दिया आज बन जाए बेटा, एक एक करके सबका छुड़वा दिया। उन्होंने कहा आज बनेगा तो मैं घर द्वार छोड़ के भाग जाऊंगा, पक्का छोड़ के भाग जाऊंगा। सब लोग तो फालतू काम के लिए घर छोड़ के भाग जाते हैं, हम अच्छे काम के लिए अपने माँ बाप का आज ही त्याग कर देते हैं। हम इस बात संस्कार शाला में पड़े हुए बच्चे हैं, हमारे साथ बेवासर है, उनकी छवि को हम बदनाम नहीं कर सकते। हमारा परिवार गायत्री परिवार है। हमारे गुरुदेव का नाम पंडित राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने कभी छाछ और जौ की रोटी के सिवाय कोई एक इधर नमक तक नहीं खाया। हमारे यहाँ मांस हमारे कतई बर्दाश्त नहीं है। मजबूर होकर के घर वालों को 250 रुपए का मांस फेंकना पड़ा। ये क्रांतिकारी बच्चे यहाँ से हैं, जिन्हें केवल मंत्र नहीं जपा है, उनकी वाणी को सुनना, उनकी तेज को सुनना तो पता पड़े। इन्होंने जिन बच्चों को स्पर्श कर दिया, उनके अंदर वो तेज आ गया, हम क्या बताते। यही 550 बच्चे आसपास, 550 लोगों की कलश यात्रा निकली। आधे घंटे के बाद जो कोई आया होगा, एक कागज का टुकड़ा भी यहाँ नहीं पाया होगा। किसने किया? सिर्फ बाल संस्कार शाला के बच्चों ने किया है। उनने किया है जिनके अंदर ये भाव है, जहाँ भी रहे हमारी उपस्थिति जाहिर होनी चाहिए कि हाँ उपस्थित है। ऐसे प्रांगण में कोई अश्लील गाने बजने नहीं चाहिए। ऐसे प्रांगण में एक कागज का टुकड़ा पड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसे प्रांगण में कहीं पत्तल नहीं पड़ा होना चाहिए। ऐसे प्रांगण में कहीं चप्पल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो कुछ हो सब व्यवस्थित हो। जहाँ इनकी 2 की उपस्थिति भी होगी, मैं दावा करता हूँ इससे 20 गुना भी बड़ा पंडाल अपनी व्यवस्थित स्थिति में आपको क्या मैं बोल रहा था, सादा बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, और बाल संस्कार शाला वाले 14 अध्यापक हैं, जिनको स्पर्श किया हजारों हजार की संख्या में बच्चे से संस्कारी होकर चले गए। गुण की बात करिए, संस्कृत बुलवाइए, इंग्लिश बुलवाइए, हिंदी बुलवाइए, कर्मकांड करवाइए, ढबली बजाइए, हारमोनियम बजवाइए, बांसुरी बजवाइए, तबला बजवाइए, सारा गुण कौशल इनके अंदर है। परिवार में सारी समस्याएं आपके अंदर हो, सुलझा देंगे। इनका स्तर आप जानिए, जरा देखिए। भाई समझ आता तो नहीं ले रहा हूँ, मुझे गलती से मैंने पकड़ा दिया, तब ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ सादा करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। अपने अंदर की जो कमियां हैं, पहले सबसे पहले उनको दूर करने की बात, समझौता मत करें। जो आप अपने बच्चों के अंदर देखना नहीं चाहते, वो गुण अपने अंदर मत रखिए। चाहते हैं मेरा बच्चा कभी गाली न दे, तो आप सपनों में भी गाली मत दीजिए। चाहते हैं मेरा बच्चा अतिशय मोबाइल न चलाए, तो आप मोबाइल को चलाना कम कर दीजिए। चाहते हैं मेरा बच्चा कभी नशेड़ी ना हो, तो आप नशा बंद कर दीजिए। चाहते हैं आपका बच्चा कभी भांग गांजा न खाए, खराब लोगों के साथ न रहे, आप संगत छोड़ दीजिए। आप देखिए आपका काम किया हुआ बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तब हम लोग आते हैं कि मंच से कोई ऐसी बात बोलते हैं तो वो अच्छा लगता है, नहीं, हम लोग तो जीवन में उतारते हैं, लोगों से देख के शिक्षा लेते हैं। बस इतनी सी बात है, करना पड़ेगा, करेंगे तो परिवार वालों को अच्छा बनाते चले जाएंगे। जीवन जीने का सूत्र खराब हो तो हम आपको बताएंगे कि दंपत जीवन का निर्वहन कैसे करें। वैसे तो मैं इसका अधिकारी नहीं महसूस करता हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल अनमैरिड, अभी मैं जो लेकिन यह है कि गुरुदेव ने कहा है तुम सब जी के बताओगे तो बड़ा देर हो जाएगा। हमने तो जिया ना, तुम हमारे अर्धंश तो हो, हमारे अंदर भी हो, तुम बोलना जो बोले वही ठीक रहे। हमने जिया है, जी करके मैंने काम बराबर कर दिया, चलना चलते हैं। बस उन्हीं के साथ ही मैं बात प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ। किन्ने हमसे कह दिया, भाई साहब आए, कह दिया ये बताइए गुरुजी, हमने जब से शादी करी बड़ा दुख है, 1.5 साल हो गए शादी की, साथ बहुत में पट्टी नहीं, पत्नी भी पीड़ित है, सब लोग दिक्कत है। मैं थोड़ा जल्दी में था, हमने उनकी तरफ इशारा किया, एक वाक्य में जवाब दे दिया। हमने कहा आप दुखी सिर्फ इसलिए हैं, मोटा मोटा दहेज लिया होगा, बहुत ज्यादा शादी में खर्चा किया होगा, बस और कोई कारण नहीं है। भड़क गए हो, बड़े अच्छे से धूमधाम से शादी करी। जो धूमधाम शब्द सामान्य लोग कहते हैं, उसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने खून पसीने की कमाई को अपने सामने फूंक करके, ताक करके आदमी होलिका जला करके दूर खड़ा तमाशा देखता रहता है। गुरुदेव ने उसको हम जिसे धूमधाम कहते हैं, सामान्य आदमी उसे धूमधाम कहता है। अरे पसीना पसीना गार दिया एक बेटे की शादी के लिए, और आदमी उसी की होली जला करके और खुद दूर खड़ा तमाशा देखता रहता है, उसे धूमधाम दिखाता मात्र उसको है जो आपको देखना ही नहीं चाहते। उन्हीं को दिखाने की चेष्टा के लिए लाखों रुपया कर्जदार होकर के आदमी अंतिम सांस तक केवल काटता रहता है, कभी सुकून नहीं महसूस होता। हमने कहा कारण यही रहा होगा
खूब ज्यादा दहेज लिया होगा खूब खर्चीली शादी करी होगी। सुख शांति से सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद और भाभी में ये पढ़ने ना पढ़ने से इसका क्या लेने देने। हमने कहा बैठो, जरा तुम्हें पढ़ाने नहीं जाऊंगी, बाप का जीवन संकट में, पहले समझो, उधार करो तो एक संडे एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। साझा किया उनसे, हमने बात कही। हमने कहा देखो, जब हमारी हैसियत केवल 10,000 रुपए की है, अगर हमने 5 लाख रुपए कर्ज लेकर के शादी में खर्चा कर दिया, तात्पर्य उसका स्पष्ट है। 5 लाख रुपए हम रेडी हो, जब रेडी हो गए तो रेडी शब्द ही है देने के लिए, चुकाना पड़ता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन आदमी ने इंतजार किया, फोन करना शुरू किया, मांगना शुरू किया, तो आपको दुबई जाना पड़ेगा, आपको दुबई जाना पड़ेगा, आपको विदेश जाना पड़ेगा, आपको मुंबई जाना पड़ेगा, तो आप पैसा काट सकते हैं, नहीं तो वैसे रहेंगे। तब जाएंगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, साल भर, 2 साल, 5 साल में काट करके तब आता है। जो बेटी अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने नात रिश्तेदार को, अपनी पैतृक संपत्ति को त्याग करके, भाई बहन को त्याग करके आई थी, केवल आपका प्यार पाने के लिए, आपका साथ पाने के लिए, आपका सुख पाने के लिए, उसमें से एक भी चीज उसको मिला नहीं। आप बताइए, हमारी जो चाहत हो अगर उसमें हमको न मिले तो हमारे अंदर गुस्सा आता है। गीता कहती है काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भवा। कामनाएं जब पैदा होती, इच्छा पैदा होती कि हमें प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, उसकी जब पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध देती है, और क्रोध से दुर्बुद्धि आती है, बुद्धि का नाश होता है, भावनाएं पवित्र होती हैं, डर से बाहर चली जाती है, जीवन बिगड़ जाता है। तब जब आदमी पहले दिन आई थी बहू, उठ करके माता पिता को, धरती माता को, सबको प्रणाम किया था, पतिदेव को भी प्रणाम किया था, पति परमेश्वर को भी प्रणाम किया था। सुबह उठ करके 3 ही बजे नाश्ता बना दिया, 5-6 बजे तक भोजन करा के फिर कर दिया, प्रणाम करके शाम को सोती थी। शुरू तो अच्छे से किया था, बिगड़ा था तब ये चलता रहता है, आपने प्यार दिया होता है, प्यार भाई धीरे धीरे भाषा बदलती है। अब बहू चाय ले आ, दोबारा भाषा बदली, चाय नहीं आया, अरे ला रही हूँ, रुकिए, तो और भाषा बदला, करते करते महीनों बदला, 10 किलो बदल दिए थे हमने, बदलते बदलते 2 साल में जब तक बेटा लौट करके आएगा तो 2 चूड़े इधर उधर, एक बहू बना रही, गलती से एक हो जाए तो मार हो जाए। क्यों? कर्जदार न हुए होते, न बाहर गए होते, न झंझट झेलना पड़ता, न ये प्यार मरा होता, न संस्कार गया हुआ होता, न परिवार का सामंजस्य बिगड़ा होता, न सुख शांति प्राप्त रखी हुई। खर्चीली शादी नहीं करिए। हमारे भाई खड़े हैं बगल में, उनकी मुस्कुराओ, उनकी शादी तय करके संडे को जान करके ताज्जुब होगा, 1100 रुपए में शादी हमने तय करी, केवल 1100 रुपए, पेट्रोल का दाम तक लेकर के, और जो कुछ देख केवल 1100 रुपए में। यही बेटियां जो मंच में बैठी, यही पांचों बैठ करके उन्होंने मंत्र का उच्चार किया, फलदान का सिस्टम उसी से हो गया। 2 पार्टियां थी, उधर की और इधर की। हमसे कहा गया गुरु जी आप बोलिए, हमने कहा हमसे मत बुलवाइए, हमारे शब्दों में बहुत जहर भरा रहता है, कहीं आप ही बोलिए। हमने कहा बोलूंगा तब जब हमको आप कुछ मानते हो, तब मानते तब होंगे जब मेरी बात आप मानी, फालतू मुझे बुलवाइए मत, कहीं आप जो कहेंगे वही होगा। हमने कहा दिन में शादी केवल हिंदुओं की या इंसानों की, प्राणियों की शादी दिन में होती है, शादी रात में राक्षसों की होती है। वैदिक परिवार की परंपरा दिन में करेंगे, जो कहेंगे वही होगा, ठीक दिन में करेंगे, दिन में शादी करेंगे। शादी हम करेंगे तीर्थ में, तीर्थ कहाँ है? अयोध्या, शक्तिपीठ पर शादी होनी चाहिए, वही शादी होगा। आप कोई मैरिज हॉल बुक कराएंगे जिसकी हैसियत मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए होगी, वो बन रहा है 30 करोड़ का है, हाईटेक बना है, गायत्री शक्तिपीठ, वहाँ जहाँ आप मैरिज हॉल बुक कराएंगे 1 लाख रुपए देंगे, वहाँ निःशुल्क आपका हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ करेंगे शादी। उन्होंने कहा ठीक है, वही करेंगे। अगली बात आई तो हमने कहा देखिए पंडित जी आपके दक्षिणा लेने के लिए कल होंगे, औपचारिकता निभाने के लिए होंगे, पर विवाह प्रोसेस जो भी होगा वो गायत्री परिवार के माध्यम से होगा, वैसे उन्होंने कहा तो ठीक। अंतिम बात आई, हमने कहा आपके अंदर ये डाउट होगा ना, तो मांग जात वाली बात चलती है, अब लड़का लड़की तो ठीक है, सब ठीक है, मांग जात का होगा, उनका अभी से क्लियर कर लो, नहीं मैं बैठा हूँ फिर गलती से आप देंगे तो यहाँ लिया नहीं जाएगा। दहेज का नाम नकदी, दहेज का नाम रुपया पैसा, दहेज का नाम गाड़ी घोड़ा। जिस शान के साथ पसीने की कमाई की गाड़ी से मैं चलता हूँ
तो दलदल में चला जाएगा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आप मेरे गौरव गरिमा का ख्याल नहीं रखते। बाल संस्कार तालाओं के केले के बच्चे 2500 हैं, 10,000 से ज्यादा लोग इस चेतना केंद्र को फॉलो करते हैं। मैं कैसे उस गरिमा को मरने दे सकता हूँ? आपको आवश्यकता पड़ी, बेटी आप दे रहे हैं, तो बताइए मैं अपनी जेब आपके लिए खाली करूंगा? आपका पाई नहीं लेने वाला। ये मैं उनके सबके सामने बोल करके गया हूँ। मेरी माँ भी आपके बीच में उपस्थित है, उसकी बात जरा सुनना और समझना। मेरी माँ ने कहा मेरे बड़े भाई हैं, सबसे छोटे हैं। उन्होंने कहा उठो, उस बिटिया से जिसकी शादी थी, उठो इनको प्रणाम करो, उनका पाँव छुओ। क्यों पाँव छुए? क्या कहा? खूबसूरत बात आपको हमको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। उन्होंने कहा ये तुम्हारे जेठ नहीं है, ये तुम्हारे गुरु हैं। तुम सुबह उठ करके इनको प्रणाम करना, इनके चरणों में बैठ करके इनसे सीखना। जेठ वो है जो बाहर है कमाते, वो जेठ है, इनको गुरु मानना। नहीं तो 4 फीट की दूरी बनाए रखोगी, उम्र भर दीपक तले अंधेरा रहेगा। इसी द्वारे आकर के लोग संस्कृत पुरुष बन के जाएंगे, संस्कृति के उत्थान की देवियां बनकर के जाएंगी, देव कन्याएं बनकर के जाएंगे, राष्ट्र का उत्थान करने के लिए युवा उत्कर्ष करके जाएंगे। और तुम यही दीपक तले रहोगी, यही अंधेरा बना रहेगा, तुम्हारे चरित्र का विकास नहीं होगा। ये मेरी माँ की कथा है, और सबके बीच में और माँ इतना नजर रखेगी। ऐसी माँ होती है तो ऐसे लाल पैदा होते हैं। वही सिर्फ ये बात नहीं कह रहा हूँ, बस एक उदाहरण देना पड़ा तो अपनी बात जोड़ दी। तो हम सभी लोग अपने भीतर की जो कमियां हैं उसको दूर करने की चेष्टा करें। जो चीज सत्य है उसको जीने की चेष्टा करिए, समाज की बात मत करिए। परम पूज्य गुरुदेव साधना कक्ष में जब कर रहे थे, दीपक के बीच से प्रकाश पुंज निकल करके आया। उनका गुरु उसके भीतर से प्रकट हुआ, छाया पुरुष के रूप में, जिसका नाम महायोगी सर्वेश्वरानंद जी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर का गुरु हूं। 3 जन्म की यात्रा कराई 15 में ले जाकर के। उसके बाद कहा इस वर्ष आया हूं, तुम्हें 6 घंटे नित्य गायत्री मंत्र का जप करना है। 5वीं के बाद तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई छोड़ देनी है। देश और समाज के लिए तुम्हें जीवन जीना है, जौ की रोटी खाना है, छाछ पीना है और कोई सामान नहीं करना। उन्होंने अपने गुरु की बात मानी, वही करते चले गए। उसके बाद गुरुदेव ने खुद हमारी वसीयत और विरासत में लिखा। उन्होंने कहा मैंने अपने कान पे पर्दा डाल लिया, हमने फिर समाज का आज तक सुना ही नहीं। जिस दिन आपके भीतर ये बात आ जाएगी, ये सत्य है, मैं यही करूंगा, समाज के लिए तरफ से मैं कान बंद करता हूँ, किसी सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी केवल अंतरात्मा की सुनने वाला हूँ, अपनी गुरु की सुनने वाला हूँ। बाकी केवल वह सत्य है जो वही करूंगा, बाकी हम किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है। उसी दिन सारी खराब परंपराएं जल के अपने आप खाक हो जाएंगी, श्रेष्ठ परंपराएं निकल करके आएंगी। ये बात बन पड़े तो निश्चित मान के चलिए आप ऐसे सपूत को जन्म देंगे जो पूरे विश्व को कृतार्थ करे। साहब कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। ऐसा संतान पैदा करके धरती को धन्य कर सकते हैं, कुल को पवित्र कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, परिवार में सुख शांति की स्थापना कर सकते हैं, सबका उज्जवल भविष्य कर सकते हैं, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सकते हैं। आपने पूरे मन से इसको सुना, बहुत बहुत आभार।